जैसा कि आप सभी को विदित है, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरे देश में सभी स्कूल्स बंद हैं और स्कूलों की शीघ्र में खुलने की कोई संभावना भी नहीं है। इसलिए कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। सभी को यह कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक है। सभी को यह किताब खरीदनी है। हनी ड्यू के नाम से यह बुक है। इसमें लेसन नंबर 1 है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हम रोज़ाना एक पैसेज पढ़ाएंगे। लेसन लास्ट होने पर उसके क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो ये लेसन नंबर 1 है। सबसे पहले मैं इस लेसन की समरी आपको बताता हूँ। समरी मीन्स सारांश। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। लेखक को एक कबाड़ की दुकान में एक 19वीं शताब्दी का गोल तले का डेस्क मिलता है। डेस्क बहुत ही बुरी हालत में था। लेखक ने उसकी मरम्मत करने के विचार से उसे खरीद लिया। क्रिसमस की संध्या को उसने उसकी मरम्मत करनी शुरू की और डेस्क की एक दराज में उसे एक पत्र मिला। उसने पत्र निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। वह पत्र जिम मैक्सफर्सन ने अपनी पत्नी कॉनी को लिखा था। पत्र पढ़कर उसे पता चला कि जिम मैक्सफर्सन अंग्रेजी सेना, जो कि जर्मन सेना के साथ पत्र लिखे जाने के समय युद्धरत थी, का नेता था। मैक्सफर्सन ने क्रिसमस की प्रातः हुए एक अद्भुत नज़ारे के विषय में पत्र में लिखा था। एक क्रिसमस की सुबह उसने शत्रु सेना की ओर से किसी को सफ़ेद झंडा लहराते हुए देखा और क्रिसमस की शुभकामनाएं भी सुनी। अंग्रेजी सेना ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी थीं। जल्दी ही दोनों सेनाएं तटस्थ भूभाग पर मिलीं। मैक्सफर्सन और एक जर्मन अफसर हैंस वुल्फ अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में बात करने लगे। तभी एक सैनिक फुटबॉल ले आया और दोनों दल फुटबॉल खेलने लगे। जर्मन सेना की जीत हुई। फुटबॉल मैच के बाद दोनों दलों ने खाने पीने का आनंद लिया। बाद में उन्होंने एक दूसरे को सलामी दी और जर्मन सैनिक वापस चले गए। जिम ने हैंस को अलविदा कहा। रात को दोनों सेनाओं ने क्रिसमस प्रार्थनाएं की। मैक्सफर्सन ने पत्र के अंत में लिखा कि दोनों देशों की सेनाएं शांति चाहती थी और युद्ध समाप्त होने की कामना करती थी। लेखक ने वह पत्र जिम की पत्नी को देने का निश्चय किया। वह पत्र पर लिखे हुए पते पर पहुंचा। वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि मैक्सफर्सन के घर पर आग लग गई है और उसकी पत्नी नर्सिंग होम में है। वह वहां पहुंचा और जिम की पत्नी से मिला। वह अपने पति के इंतज़ार में बहुत बूढ़ी हो गई थी और उसने लेखक को अपना पति जिम समझा। उसने लेखक को विश्व का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार कहकर बुलाया। यह इस लेसन का सारांश था। इसके बाद कल से यह लेसन हम स्टार्ट करेंगे। रोज़ाना एक पैसेज पढ़ेंगे। आप सभी को एक किताब खरीद लेनी है और ध्यान से समझकर पढ़ाई करेंगे। साथ के साथ लेसन को अच्छी तरह से याद करते रहेंगे। धन्यवाद।